हेलो स्टूडेंटों, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम आपके 7.2 को समझाएंगे, जिसके पहले एग्जाम्पल कराएंगे और एग्जाम्पल कराने के बाद में उसके सवाल कराएंगे। परंतु इसके कुछ 5, 6, 6, 7 दो क्या है महत्वपूर्ण सूत्र हैं और उन सूत्रों को आप याद करें, क्योंकि 7.2 के जो सवाल हैं उन सूत्रों के अनुसार होंगे। जो पूरक सर्वसमीकाएं, वो पूरक सर्वसमीकाएं, पूरक कोण वाली, जो पूरक कोण वाली पूरक कोण कहते हैं कि ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री के बराबर आ रहा हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। तो एक का मान थीटा है तो दूसरे का मान क्या आएगा? 90 माइनस थीटा। तो इस प्रकार से, यानी जैसे मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज है ये, तो समकोण त्रिभुज में ये तो क्या आ गया? 90 डिग्री का कोण है ये पहले से ही। तो इन दोनों न्यून कोणों, ये अब मान लीजिए क्या हो गए? दोनों न्यून कोण हो गए, तो इन दोनों न्यून कोणों का ये भी योग कितना होगा? 90 डिग्री होगा, क्योंकि टोटल तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो समकोण में जब एक कोण 90 डिग्री का है तो दो अन्य कोणों का योग भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो अब उसके बाद में ये पूरक कोण है, मान लीजिए इसका मान हमने थीटा मान लिया, तो इसका कितना आ जाएगा? 90 माइनस कितना? थीटा। तो इसका मतलब इन दोनों का योग कितना है? 90 है। जब मान लीजिए इसका 30 डिग्री है तो 90 में से 30 घटा दो, 60 बच गए। इसका यदि 60 है तो 90 में से 60 घटा दो, तो इसका मतलब इसका कितना आ गया? 30 आ गया। तो इस तरह से ये पूरक वाले सर्वसमीकाएं इसमें देखिए जो आपको याद रखनी है। सर्वसमीका यानी सूत्र है, पहला है, देखिए महत्वपूर्ण सूत्र है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना भाई? कॉस थीटा। यदि हम 90 साइन को बदलते हैं किसमें? कॉस में, और कॉस को बदलेंगे, मान लीजिए कॉस 90 माइनस थीटा बराबर किस में बदलता है? ये साइन थीटा में बदलता है ये। तो अब उसके बाद में देखिए, साइन को तो बदलते हैं कॉस में और कॉस को बदलते हैं किस में? साइन में। तो उसके बाद में तीसरा है टेन 90 माइनस थीटा बराबर किस में? कॉट में बदलता है ये, और कॉट बदलेगा किस में? कॉट 90 माइनस थीटा बराबर ये बदलेगा किस में? टेन थीटा में। इसका मतलब पांचवा है सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, और छठवां है कोसेक 90 और माइनस थीटा बराबर किस में? सेक थीटा में। तो अब देखिए इसमें ये दोनों एक होते हैं, ये दोनों एक, और ये दोनों क्या होते हैं? एक होते हैं। इसका मतलब देखिए, साइन को बदलते हैं कॉस में और कॉस को बदलते हैं साइन में, टेन को बदलते हैं कॉट में और कॉट को बदलते हैं किस में? टेन में, सेक को बदलते हैं कोसेक में और कोसेक को बदलते हैं किस में? सेक में। यानी आपको सवाल ही इस प्रकार के आएंगे, जो यानी टेन को कॉट में बदला जाता है और कॉट को टेन में, साइन को कॉस में और कॉस को साइन में, सेक को कोसेक में और कोसेक को सेक में चेंज किया जाता है। उसके बाद में कुछ सबसे ज्यादा जो चलता है इसमें सूत्र, मैंने आपको 7.1 के उसमें लिखा देते, सारे सूत्र लिखा देते, फिर भी और लिख लीजिए इनको। देखिए 7वां सूत्र है कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा बराबर 1। 8वां है कॉस थीटा और सेक थीटा बराबर 1, और 9वां है टेन थीटा कॉट थीटा बराबर कितना होता है? 1। जो ये सबसे ज्यादा इस प्रश्नावली में चलेगा। ये तो नहीं आएंगे, ये सूत्र नहीं आएंगे आपको, पर मैंने लिखा दिया आपको। परंतु ये जो सूत्र है ये सबसे ज्यादा चलेगा किसमें? 7.2 प्रश्नावली में काफी बार यानी आएगा ये सूत्र। टेन थीटा कॉट थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। और एक वो सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, वो भी सर्वसमीका चलेंगी। परंतु सबसे ज्यादा 7.2 में एक ये सर्वसमीका और ये 6 ये चलेंगे पूरक कोण वाले। तो ये पूरक कोण वाली सर्वसमीकाएं, तो ये इसमें सबसे ज्यादा काम आएंगे, तो इसलिए इनको आप याद कर लें और लिख लें। अब देखिए आपने इनको लिख लिया, तो अब देखिए उदाहरण नंबर पहला, जो उदाहरण नंबर क्वेश्चन नंबर यानी 13वें से शुरू होते हैं एग्जाम्पल, क्योंकि 12 उदाहरण यानी इससे पहले वाले 12 उदाहरण 7.1 में एक तो लेके 12 उदाहरण
यानी 12 जो उदाहरण हैं, 1 से 12 तक के उदाहरण तो हैं 7.1 में, और 13 से और आगे के जो उदाहरण होते हैं वो है 7.2 में। तो उदाहरण नंबर, एग्जाम्पल नंबर देखिए, इसमें उदाहरण नंबर कौन सा भैया, 13वां। देखिए उदाहरण नंबर 13वां, tan 49 cot 41 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको जो थीटा के मान है वो इस प्रकार से आएंगे कि जो यानी उनका योग ही 90 डिग्री होगा, तभी तो इनको कहते हैं पूरक कोण सर्वसम्मिकाएं। तो अब उसके बाद में उन दोनों का योग 90 होगा, देख लेना आप जोड़ के नहीं, और आपको ऐसी सर्वसम्मिका आएंगे जो यानी वो उसमें बदल जाए। तो अब देखिए इनमें से हमें जैसे इसको हल करेंगे हम, तो हल करेंगे तो इनमें से एक बदलना है, कोई सा भी बदलिए। तो हमें मान लीजिए cot 41 बदलना है, तो cot 41 बराबर cot यानी किसमें, tan में, तो tan 90 और माइनस कितना 41। जिस थीटा को बदलने हैं, आप ध्यान रखें, जिस थीटा को बदलने हैं वो 90 के पीछे आना चाहिए। इसको बदलने हैं cot 41 tan, तो 90 और ये 41 रखना है। तो अब देखिए यहाँ cot 41 बराबर tan, 90 में से 41 घटा दो, कितना आ गया 49 डिग्री। तो अब देखिए इसमें cot 41 का मान कितना आ गया, tan 49 आ गया। कितना आ गया भाई, tan 49। तो tan 49 आ गया। तो अब उसके बाद में देखिए यहाँ cot 41 के मान को और मूल व्यंजक में रखने पर, मूल व्यंजक में रखने पर, तो यानी मूल व्यंजक कौन सा हमारा ये है, तो इसमें रखेंगे। देखिए अब tan 49 बटे cot 41 का मान कितना है, tan 49, तो इसमें tan 49 डिग्री, tan 49 से tan 49 कटे कितनी बार, एक बार, तो इसका मान कितना है, एक मान है। अब ये कोई जरूरी नहीं कि भाई आपने, मैंने तो बदला ये cot 41, आप tan 49 भी बदल सकते हो, यानी दोनों में से एक बदलना है, कोई सा भी। जैसे देखिए मैं अब तो मैंने नीचे वाला बदला है, ये cot 41 बदला है, ऊपर वाला भी बदल सकते हैं। जैसे देखिए tan 49 बराबर cot 90 माइनस कितना 49, तो इसमें tan 49, तो cot कितने बच गए, 90 में से 49 घटा दो 41। तो अब देखिए tan 49 का मान कितना है, cot 41 है। तो अब देखिए यहाँ tan 49, तो अब देखिए tan 49 का मान कितना है, cot 41 है, और नीचे क्या है, cot 41। तो cot 41 से cot 41 कट के कितनी बार, एक बार। तो आप किसी प्रकार से भी कर सकते हैं, नीचे वाले को बदल सकते हैं या ऊपर वाले को बदल सकते हैं। मान कितना आएगा, उत्तर उतना ही आएगा, कितना, एक आएगा। आप ये भी चीज ध्यान रखें कि मान लीजिए ऐसे सवाल आगे बटे वाले, तो उनका हमेशा आंसर कितना होता है, एक ही आंसर होता है। बटे वाले इस प्रकार से आगे और कोई नहीं है, केवल एक ही ये ही हैं, तो इनका मान हमेशा कितना आता है, एक मान आता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर कौन सा, 13वां। तो अब देखिए अगला 14वां। तो इस प्रकार से हम, यानी ये पूरक कोण है, तो इनको बदलते हैं हम, और बदलते हैं तो उसके बाद में एक को किसी को बदलना है, ऐसा नहीं कि भाई दोनों में बदलें, एक को बदलना है। जैसे अगला है कि भाई sin स्क्वायर 50, 14वां है sin स्क्वायर 50 डिग्री प्लस cos sin स्क्वायर, तो इसमें sin स्क्वायर कितना 40 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए इसमें sin स्क्वायर 50 और sin स्क्वायर 40, तो 50 और 40 का योग कितना हो गया, 90 हो रहा है। तो हमें देखिए इसको बदलना है, तो जैसे हल करेंगे sin स्क्वायर sin 40 को बदलना है, तो देखिए इसमें sin कितना भैया 40, तो यहाँ आ जाएगा cos कितना 90 माइनस 40, यानी sin किसमें बदलता है, cos में, और cos किसमें बदलता है, sin में। तो जैसे आप sin को बदलेंगे तो यहाँ 90 का आगे क्या लगाना है, आपको cos लगाना है, फिर 90 कौन सा बदलना है 40, तो 40 को यहाँ रखिए। तो अब उसके बाद में sin
40 बराबर कॉस, इसको ऐसे रखने 90 में से 40 घटा दो, कितने बच गए 50। तो अब साइन 40 का मान कितना है, कॉस 50 है। तो अब हमारा देखिए सवाल है कि साइन स्क्वायर 50 प्लस साइन स्क्वायर 40, तो इसमें साइन स्क्वायर 50 प्लस साइन 40 का मान कितना है, कॉस 50 है। तो इसके स्थान पर लिखेंगे हम कॉस, ऊपर स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर कितना 50 डिग्री। तो अब देखिए यहाँ एक सूत्र है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक। ये क्या है, हमारी सर्वसमीका है। तो इसका मान कितना आएगा, एक, जो यही क्या है इसका मान है। तो साइन स्क्वायर 50 प्लस कॉस स्क्वायर 50 का मान कितना है, एक। तो ये हो गया आपका 14वां क्वेश्चन। अब देखिए 15वां। सारे सवाल इसी प्रकार से ही 7.2 के जितने भी सवाल हैं, उदाहरण हैं, पूरे इसी प्रकार से हैं। तो अब देखिए 10 39 15वां 10 39 डिग्री और मैंने इसका कॉट 51 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें से एक बदल दो, चाहे तो इसको बदले चाहे इसको बदले, एक को बदलना है, किसी को बदलिए। तो जैसे ही देखिए बदलेंगे तो कॉट 51 बदल रहे हम, तो कॉट 51, तो यहाँ आएगा कितना 10, क्योंकि 10 कॉट में बदलता है, कॉट 10 में, तो यहाँ आ जाएगा अब 90 माइनस कितना बदल रहे 51। तो अब उसके बाद में कॉट 51 बराबर 10, 90 में से 51 घटा दो, कितने बच गए 39। तो अब कॉट 51 के स्थान पर क्या लिखना है हमें, 10 39 लिखना है। तो अब देखिए इसमें कॉट 51 के मान को रखने पर, इसका मतलब किस में रखना है, मूल व्यंजक में। तो अब देखिए 10 39 माइनस कॉट 51 का मान कितना है 10 39, तो 10 39, तो ये तो प्लस का और ये माइनस का क्या आ गया 0। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 15वां हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर कौन सा, 16वां। तो 16वां है, देखिए इसमें सेक 50 डिग्री साइन 40 डिग्री और प्लस कॉस 40 डिग्री और कॉसेक कितना 50 डिग्री, कॉसेक 50 डिग्री। अब देखिए इसमें तो यहां हमें बदलने हैं अलग अलग, देखिए दोनों के मान बदलने हैं हमें, तो दोनों के मान बदलने हैं। तो अब उसके बाद में देखिए यहां बदले हम, तो इनको एक को किसी को भी दोनों में से बदलना है। देखिए अब इसमें से हम देखिए एक तो इसको बदल रहे हैं और इधर से एक ये बदलना है। तो जैसे ही देखो इनको बदलेंगे हम, तो जैसे हल करेंगे सेक 50 बराबर सेक किस में बदलता भैया, कॉसेक में, 90 माइनस कितना 50। तो उसके बाद में देखिए सेक 50 बराबर कॉसेक कितना बच गया 40, समीकरण बन गया कौन सा, पहला बन गया ये। उसके बाद में अब कॉसेक को चेंज करें, देखिए तो कॉसेक 50 बराबर कॉसेक बदलता है किसमें, सेक 90 माइनस कितना 50। तो उसके बाद में देखिए कॉसेक 50 बराबर सेक कितना भैया 40, समीकरण बन गया कौन सा, दूसरा। अब देखिए इसमें समीकरण नंबर 1 व 2 के मानों को रखने पर, इसका मतलब 1 और 2 का मान, तो इसमें 1 का मान तो ये है और दूसरे का मान ये है। तो इसका मतलब सेक 50 का मान तो क्या है कॉसेक 40, तो हम सेक के स्थान पर क्या रखेंगे कॉसेक 40। तो देखिए इसमें कॉसेक 40 और साइन 40 प्लस कॉस 40 और कॉसेक का मान कितना है सेक 40 डिग्री।
तो अब उसके बाद में देखिए कॉसेक को साइन कॉस में बदलेंगे तो कॉसेक बराबर होता है 1/साइन 40 है, तो साइन 40 डिग्री गुना साइन कितना भैया 40 प्लस कॉस थीटा यानी कॉस 40 गुना सेक, सेक बराबर होता है कितना 1/कॉस, यहाँ 40 थीटा है तो 40 डिग्री, कॉस 40 से कॉस 40, साइन 40 से साइन 40, तो 1 + 1 बराबर कितना आ गया 2 आंसर। तो आप देखिए इसमें सेक 50 को बदला है हमने किसमें कॉसेक 90 - 50, तो सेक 50 कॉसेक 90 से 50 घटा दो 40, समीकरण बन गया कौन सा पहला। उसके बाद में उधर से हम कॉसेक 50 बदले तो देखिए कॉसेक 50 बराबर कॉसेक को चेंज करते हैं किसमें सेक में, सेक 90 - 50 तो कॉसेक 50, तो सेक और 90 में से 50 घटा दो कितने बच गए 40, तो समीकरण नंबर 1 व 2 के मानों को रखने पर इसमें रखें। तो अब देखिए इसमें सेक 50 का मान तो कॉस 40, कॉसेक 40 रख दिया, साइन 40 प्लस कॉस 40 और कॉसेक 50 का मान सेक 40, तो सेक का सूत्र होता है 1/कॉस थीटा और कॉसेक का होता है 1/साइन थीटा, जो थीटा के स्थान पर क्या रखना है 40, साइन 40 से साइन 40 कट गया, कॉस से कॉस 40 कट गया, बच गया 1 और प्लस 1 बराबर कितना 2। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 16वां। अब देखिए 17वां क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 17वां। 17वां है सिद्ध कीजिए कि tan 15 है, tan 15 डिग्री, tan 20 डिग्री और tan 70 डिग्री, tan 75 डिग्री, tan 75 डिग्री और बराबर कितना 1, यानी हमें आंसर 1 लाना है। तो जैसे ही इसको हल करेंगे तो देखिए भैया अब लेफ्ट हैंड साइड तो tan 15 और देखिए अब इनमें से tan 20 और tan 70 और tan 75, उत्तर लाना कितना 1। तो अब देखिए किन किन का योग 90 हो रहा है, इनको एक तरफ रख लेते हैं tan 75 और tan 15। तो अब देखिए इसमें tan 15 और tan कितना 75 एक ही हो गया। उसके बाद में एक tan 20 और एक tan कितना 70, यानी कहने का मतलब ये कि हमें यहाँ देखिए 2 का मान, यानी जिसका योग 90 हो रहा है उसको एक तरफ रख लिया, तो tan 15 और tan 75 का मान 90 हो रहा है तो ये रख दिया है इनको, tan 20 और tan 70 इनका योग 90 हो रहा है, तो इनमें से एक यानी इसलिए क्योंकि यहाँ हमें ये सूत्र बनाना है, सर्वसमीकरण बनेगी। देखिए यहाँ मैं इसको लिख देता हूँ कि भाई tan थीटा और cot थीटा बराबर कितना होता है 1। तो इसको बदलने के लिए ये सूत्र सर्वसमीकरण बनानी है, हमें इस सूत्र को रखना है। तो ये सूत्र बनेगा, इनमें यहाँ भी बनेगा और यहाँ बनेगा, तो इसमें tan आ रहा है तो tan 75 को बदल दें कॉट में और tan 70 को बदल दें किसमें कॉट में। तो इनको बदलेंगे तो हमारा ये सब समीकरण बनेगी। देखिए tan 75, तो अब इसको बदल लें tan 75 को, तो tan 75 बराबर कॉट किसमें 90 - 75, तो इसमें tan 75 बराबर कॉट 90 में 75 घटा दो कितना बच गया 15, समीकरण बन गया कौन सा भैया पहला बन गया। अब tan 70 को बदलिए, tan 70 बराबर यहाँ कॉट कितना 90 - कितना 70, तो इसमें tan 70 बराबर तो कॉट कितना 90 में 70 घटा दो कितना 20, तो ये बन गया समीकरण कौन सा दूसरा बन गया। तो अब उसके बाद में समीकरण नंबर 1 व 2 के मानों को रखने पर तो दोनों मानों को रखें। तो अब देखिए इसमें रखना है हमें, तो tan 15 tan 75, तो tan 75 समीकरण नंबर 1 में tan 75 का मान cot 15, तो बन गया देखिए cot 15 इंटू tan 20
टेन 20 और टेन 70 का मान कितना है कॉट 20, कॉट कितना 20। अब देखिए टेन थीटा कॉट थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा बराबर कितना होता है 1, तो इसका मान कितना है 1। टेन थीटा कॉट थीटा बराबर कितना होता है 1 और उत्तर भी कितना आ गया 1। तो यही क्या करना हमें निकालना है, लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड साइड, तो 1 बराबर 1। तो यही क्या करना हमें सिद्ध करना है। तो आपको पहली बात ये देखना है कि भाई इनमें किस किस का मान 90 आ रहा है, तो उनको एक तरफ रखें। तो 75 और 15 का 90 हो रहा है और 20 और 70 का 90 हो रहा है। तो यहाँ से ये सब समीकरण बनानी है। तो इसमें टेन 75 को बदल दीजिए, कॉट 15 आ गया, टेन 70 के स्थान पर कॉट 20 आ गया। तो इनके स्थान पर ये रखने, तो इस सूत्र बन गया जो टेन थीटा कॉट थीटा बराबर 1 गुना और टेन थीटा कॉट थीटा बराबर कितना 1। तो 1 गुना 1 करेंगे कितना आ गया 1 आ गया। तो ये आ गया आपका यानी क्वेश्चन नंबर 17वां हो गया। अब देखिए 18वां क्वेश्चन नंबर 18वां है टेन 2a यदि टेन 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इधर, तो अब इसको जैसे हम हल करेंगे तो ये हल करना हमें कि भाई टेन 2a बराबर कॉट यानी a माइनस कितना 18। अब देखिए इनमें से एक की हमें पहली अवस्था लिखनी है, किसी की भी अवस्था लिखो पहली। तो इसकी अवस्था लिखें हम, मान लीजिए तो ये टेन कैसे होगा, पहले ये इस प्रकार का होगा कि भाई कॉट 90 माइनस कितना 2a बराबर कॉट a और माइनस कितना 18। तो हमने इसकी पहली अवस्था लिख ली, क्योंकि हम कॉट को बदलते हैं किसमें टेन में, टेन में आएगा। तो इसका मतलब टेन का क्या रहा है कॉट 90 माइनस 2a बराबर कॉट a माइनस 18। तो कॉट से और ये क्या हो गया कॉट कट गया, बच गया 90 माइनस 2a और a माइनस कितना 18। तो अब देखिए इसमें a का तो इधर और 90 का उधर क्या करना भैया पक्षांतरण करना है इसमें। तो इसमें माइनस का 2a, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का a, माइनस का 18, ये 90 उधर जाएगा तो माइनस का कितना आ गया 90, जोड़ेंगे तो माइनस के 3a माइनस के हो गए कितने 108। तो इसमें a बराबर माइनस का 108 बटे माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया, 3 से कट गए कितनी बार 3 तिया 9 और 6 तिया 18। तो इसमें a बराबर कितना आ गया 36 डिग्री और ये क्या करना हमें निकालना है। तो अब देखिए इसमें तो यहाँ टेन 2a बराबर यानी इसकी हमने पहली अवस्था लिख दी। तो इसकी पहली अवस्था क्या होगी कॉट में होगी, क्योंकि इसको जैसे चेंज करेंगे तो इतना मान आएगा। तो 90 माइनस 2a और कॉट a 18, ये सीधा सीधा इस तरह से, और हमें ये आ गया आपका यानी 18वां क्वेश्चन। अगर आप मान लीजिए इस तरह से इसको नहीं बदलना चाहें तो इसका दूसरा देखिए, आप इसकी नहीं है तो इसकी आपको पहली अवस्था लिखनी पड़ेगी, यानी किसी की तो बदलना पड़ेगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो देखिए दूसरा तरीका इसका कि भाई टेन 2a, तो इसकी हम पहली अवस्था लिखेंगे। तो इसकी पहली अवस्था होगी 10 और 10 क्या होगी देखिए 10 90 और माइनस कितना a माइनस का 18 इसकी अवस्था, यानी या तो इसकी अवस्था लिखो पहली तो ये होती है। अगर इस तरह से नहीं बदलना चाहे तो आप इस तरह से टेन 2a इसकी पहली अवस्था लिख दो। इसकी पहली अवस्था क्या होगी कॉट के स्थान पर क्या होगा 10 और ये किस में से घटाना पड़ेगा हमें 90 में से। तो अब उसके बाद में देखिए टेन 2a बराबर 10 अब देखिए 90 माइनस के इससे गुना करेंगे, माइनस का a माइनस और माइनस प्लस का 18। अब 10 से 10 कट गया, 2a बराबर माइनस का a प्लस के 90 और 18 कितने हो गए 108। a का उधर क्या करना है पक्षांतरण, तो इसमें 2a ये प्लस का माइनस का प्लस का a बराबर 108।
तो 3a बराबर 108, तो a बराबर 108 बटा 3, 3 से कितनी बार, वही 36 बार, तो a का मान कितना आ गया 36, तो यहाँ भी 36 आएगा। तो ऐसा नहीं कि भाई हमने इसकी अवस्था लिखेंगे तो उत्तर गलत आएगा या फिर इसको बदलेंगे तो उत्तर गलत आएगा, आप कैसे भी बदल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो या तो इसकी पहली अवस्था इसकी लिखिए या फिर इसकी लिखेंगे। यदि आपको इसको बदलना है तो इसकी पहली अवस्था क्या होगी, ये होगी, tan के स्थान पर cot 90 माइनस 2a बराबर, इसको सीधा लिख दीजिए, cot से cot कट गया और फिर इनका पक्षांतर कर दीजिए। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहें तो इस तरह से करना चाहें तो इसको बदल दिए, इसकी पहली अवस्था क्या होगी, tan, cot के स्थान पर क्या आएगा tan, तो ये जो है a माइनस 18 किस में से घटाना है, ये 90 में से, 90 माइनस a माइनस 18, 90 माइनस का इससे गुना करेंगे तो माइनस a और माइनस क्या हो गया प्लस। तो आप इन दोनों में से या तो इसको उतारें चाहे इसको उतारें, एक को उतारना है, किसी को भी उतारें, ऐसे नहीं कि भाई दोनों ने उतार लें, दोनों नहीं उतारना है, एक उतारना है, जौन सा आपको कायदा अच्छा लग रहा है उसको उतारिए, या तो इसको या फिर इसको, कोई सी को एक उतारना है, चाहे तो इसको उतार लीजिए चाहे इसको उतार लीजिए। अगला देखिए, उदाहरण है एग्जाम्पल लास्ट है इसका 19वां। लास्ट है इसका, देखिए समीकरण से x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें निम्न समीकरण से x का मान ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए इसमें समीकरण अपना सवाल है कोसेक 90 माइनस थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। तो यानी इतना आ गया, देखिए अब इतना आ गया। तो अब उसके बाद में यहाँ देखिए इनको जैसे ही हल करेंगे हम, तो हमें इस x का मान निकालना है। तो ये कॉसेक बदलेगा किस में, सेक में, सेक थीटा एक्स कॉस थीटा, कॉट बदलता है किस में, टेन थीटा में, तो टेन थीटा बराबर साइन 90 बदलता है किस में, कॉस थीटा में, साइन को कॉस में, कॉट को टेन में, कॉसेक को किस में बदल दिया, सेक में बदल दिया, सेक में बदल दिया। तो अब इसमें सेक का इधर क्या करना, हमें पक्षांतरण करना है। तो इसका देखिए पक्षांतरण करेंगे हम, पक्षांतरण करने पर किसका कर रहे हैं, सेक का। तो एक्स कॉस थीटा और टेन थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस सेक थीटा। अब देखिए इसमें सेक थीटा आ गया, तो अब यहाँ एक्स कॉस थीटा टेन थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस इसका मान सेक का क्या होता है, 1/cos कॉस थीटा आ गया। तो अब देखिए इसमें यहाँ से मान लीजिए अब यहाँ हमें आगे हल करना है, तो आगे करेंगे। देखिए इसमें x यानी देखिए यहाँ x से कॉस थीटा, टेन का मान होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर, इसके नीचे एक मान है तो इसका लघुत्तम कितना आ गया, कॉस थीटा आ गया। कॉस से कॉस का गुना कॉस से करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस से कॉस कट के बच गया एक। अब देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, बच गया एक्स साइन थीटा बराबर, अब देखिए ऊपर वाले में से माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस से माइनस कट गया, बच गया प्लस का एक, और माइनस का कॉस से गुना करेंगे तो कॉस